ब्यूटीफुल मैस इनसाइड में आपका फिर से स्वागत है। मैं आपके लिए फिर से लेके आया हूँ एक हॉरर स्टोरी। कहीं मत जाइएगा, पूरी स्टोरी देखिएगा। आज की दूसरी कहानी, जब इश्क की बात चली है तो फिर आज की दूसरी कहानी ऐसे ही एक इश्क करने वाले जोड़े की कहानी है। अच्छा, एक कपल की कहानी एक कपल, ये दो प्यार करने वालों की कहानी। ये कहानी एक ऐसे जोड़े की है जो भी जब इश्क का मौजू निकला है तो मुझे याद आ गया कि एक ही मोहल्ले में, यानी आमने सामने घर में, सामने लड़की रहती है, इधर लड़का रहता है। तो दोनों में जाहिर एक उम्र होती है, जवानी जिसको कहते हैं। दोनों जवान है। दोनों जवान, दोनों में हेलो हाय हुई, नंबरों का तबादला हुआ, दोनों की रात रात भर बातें चलती रही। ये सिलसिला तकरीबन 4 साल चलता रहा। अच्छा, दोनों का। तो दोनों का ये सिलसिला 4 साल तक 4 साल तक अहमद, इन दोनों का, ये बच्चों का सिलसिला चलता रहा। अब चूंकि रहते आमने सामने हैं और जो रिश्ते बनते हैं ये तो आसमान पे ही बनते हैं, हम ऐसा ही जो जोड़े बने जाते हैं। लेकिन कुछ तसाद ऐसे होते हैं कि लड़की के घर वाले अपने खानदान से बाहर शादी नहीं करना चाहते। लड़की ये बात जो सामने रहती है वो उस लड़के से कह रही है कि देखो, तुमने मुझसे कहा कि हम शादी करते हैं, हाँ, लेकिन मेरे घर वाले इस बात के लिए एग्री नहीं है और ना होंगे, तो तुम क्या करोगे? तो वो कहता है कि अगर हमारी शादी ना हुई तो मैं जहर खा लूंगा। ये लड़का कह रहा है? लड़के ने कहा। तो लड़की ने कहा, ना खुदा ना खास्ता, ऐसा कुछ नहीं करना है। तुम जहर क्यों खाओगे? अरे भाई, अगर तुम मर जाओगे तो मैं भी मर जाऊंगी। तो लड़के ने उस लड़की को क्या मशवरा दिया? क्या? कि ना तो मैं मरूंगा और ना तू मरेगी। कह रहा है कि ना तो मैं मरूंगा और ना तू मरेगी और हम एक हो जाएंगे। लेकिन ये कैसे होगा? उसने, क्योंकि लड़की के घर वाले तो मान ही नहीं रहे। लड़की ने कहा कि ये कैसे मुमकिन है, जब मेरे घर वाले राजी नहीं होंगे तो हम कैसे एक हो जाएंगे? लड़के ने कहा कि तुम्हें मुझसे इश्क है, तुम्हें मुझसे मोहब्बत है। उसने बोला, मैं अपनी जान दे दूंगी तुम्हारे लिए। कहा, कुछ नहीं, हम एक काम करते हैं, हम दोनों घर छोड़ के चलते हैं, भाग कर शादी कर लेते हैं। लड़की ने कहा कि अगर हमारा मिलना ऐसे ही अल्लाह को मंजूर है कि हम भाग कर शादी कर लेते हैं, तो ठीक है, मैं तुम्हारे साथ भागने के लिए तैयार हूं। बजाय इसके कि मना करती या उसके साथ ना जाती, लेकिन चूंकि ये इश्क का भूत है अहमद, लड़की ने उसकी बात की हामी भर के, और ये दोनों रात के पहर तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम, ये दोनों ने घर से भाग जाने का फैसला किया और उसके बाद निकाह कर लिया। ऐसा ही हुआ अहमद। ये रात को निकल गए। एक रात ये घर से दोनों निकल गए। कोई तकरीबन 7-8 दिन इनकी बड़ी ढूंढ मची, लेकिन कहीं पता ना चला। कोई 1 हफ्ता गुजर गया। 8 दिन गुजरने के बाद पता ये चला कि भाई उन दोनों ने निकाह कर लिया। जिस दिन भागे हैं घर से, उसके दूसरे ही दिन मालूम हुआ कि उन्होंने निकाह कर लिया था। अब जब घर वाले आमने सामने रहते हैं, दोनों एक दूसरे से यानी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं एक दूसरे को देखना। वो कह रहा है कि गलती तेरी बच्ची की है, वो कह रहा है कि गलती तेरे बच्चे की है। लेकिन अब चूंकि दोनों ही मौजूद नहीं है, वो तो दोनों ही चले गए। तो इन दोनों घर वालों ने यह बेहतर जाना कि वो कहीं भी गए, मर गए हमारे लिए, ना हम उन्हें ढूंढने जाएंगे। अहमद, अब बच्चे कदम तो उठा लेते हैं, लेकिन आगे क्या होना है ये इन्हें इल्म नहीं होता, क्योंकि जिंदगी गुजारना मजाक तो नहीं है। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या हुआ? अब जो लड़का जिसने निकाह किया इन दोनों ने, उसने अपने एक दोस्त को, अपना वेल विशर जो था, उसने उनका निकाह का सारा खर्चा वर्चा उठाया और तकरीबन 4-5 दिन अपने घर में ऊपर वाले कमरे में उनके रहने का इंतजाम किया। लड़के के एक दोस्त ने उसने 4-5 दिन उसको अपने घर में रखा, बगैर किसी को बताए, किसी को भी इत्तला नहीं। लेकिन उसने ये काम किया दोस्ती में कि मैं किसी को भी नहीं बता रहा हूं, बस तू यहाँ 4-5 दिन गुजार ले। ऐसे ही हुआ।
उसने उसके घर में 4-5 दिन गुजारे अहमद। अब चूं कि लड़के को ये फील हुआ कि मैं यहां कब तक पड़ा रहूंगा यार, किसी का घर है, ज़ाहिर प्राइवेसी भी है, लेकिन मैं ये फील कर रहा हूं कि ज्यादा रुकना मुनासिब नहीं है। इसने यही बात अपने दोस्त से शेयर की कि यार सुन। इसने बोला हाँ। बोले यार मैं यहां से जाना चाहता हूं। बोले कहां जाएगा? कहां जाएगा? तू तो ऐसे बात कर रहा है जैसे तेरा बाप तेरे पीछे बड़ी जायदाद छोड़ के गया। यहां से जाएगा कहीं भी मकान ले लेगा। कहता नहीं ऐसा नहीं है यार। बोला फिर कहां जाएगा? कहता देख लूंगा, कुछ और कर लूंगा मैं इंतजाम। कहता कहीं नहीं जाने की जरूरत है। बोले यार देख, अगर तू मुझे मना कर रहा है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं है, और अगर कुछ कर सकता है, तूने मेरे पे बड़ी मेहरबानियां की, एक मेहरबानी और ये कर दे कि मुझे यहां से हट के कहीं भी रख दे, कहीं भी ठहरा दे, कहीं भी, लेकिन यहां से मुझे ले चल, क्योंकि ये तेरा घर है और मैं नहीं चाहता कि खुदा ना खास्ता अगर कोई मामलात हुए, क्योंकि हम घर से भागे हुए हैं, हम घर से भागे हुए हैं और कोई मामलात हुए तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी तेरे घर वालों के सामने। उसने बोला यार बात तो तेरी सही है। अब ये दोस्त इसको कह रहा है कि सुन, अगर तू यहां से जाना ही चाहता है तो फिर एक काम कर, एक काम ये कर कि हमारी फैक्ट्री है जो एक काफी जमाने से बंद है, काफी टाइम से बंद है, काम हम नहीं होता वहां, लेकिन चूंकि हमने वहां चौकीदार के लिए रूम बनाया हुआ था, उसका किचन भी बना हुआ है, वॉशरूम भी थोड़ा सा गैप में बना हुआ है, पूरा घर जैसा माहौल है, लेकिन फैक्ट्री बंद है। इसने बोला कोई मसला नहीं, तू मुझे दिखा दे। अहमद वो उसको अपने साथ लेके गया, फैक्ट्री का गेट खोला है, अंदर गया, उसको जाके कमरा दिखाया, बताया देखिए कमरा है और ये थोड़ी सी दूर जाएगा तो ये वॉशरूम बना हुआ है, देखिए किचन भी बना हुआ है, तेरे रहने सहने का सिस्टम, तू यहाँ बगैर किराए, तुझे कुछ देना तो है नहीं, तुझे वक्त गुजारना है तो यहाँ गुजार ले। उसने बोला ये जगह मुनासिब है, क्योंकि यहां दूर तक कोई है भी नहीं और मैं यहां अपना वक्त गुजार लूंगा। अहमद ऐसे ही हुआ, दिन गुजरा। दूसरे दिन उसको किचन का थोड़ा बहुत सामान घर की जो जरूरत की चीजें थी उसने बाजार से ली और वो उस फैक्ट्री वाले घर में जाके शिफ्ट हो गया। अब वो जो घर में वो शिफ्ट हुआ है, गया वहां दिन में अपने किचन विचन उन्होंने झाड़ झूड़ किया, पूरा कमरा अपना सफाई करके सहन में जब आके खड़े हुए, कच्चा है, सहन में जब आके खड़ा हुआ तो इसने क्या देखा कि सामने क्यारी बनी हुई है, पौधे वौधे लगे होते हैं जिसमें क्यारी बनी हुई दूर तक, लेकिन उसमें जो पौधे लगे हुए हैं वो खुश्क हो गए हैं अहमद, क्योंकि फैक्ट्री बंद थी टाइम से। पौधे बाजाहिर लगे हुए हैं लेकिन तमाम पौधे वो खुश्क हुए हैं। इसने वहां जाने के बाद सबसे पहला काम जानते हो क्या किया? क्या? इसने सबसे पहला काम यह किया कि वो सारे पौधे जितने भी लगे हुए थे, इसने उन तमाम पौधों को पानी डाला है, पूरी क्यारी उसने गीली कर दी और वो पौधे यानी जो खुश्क हुए हुए थे पौधे, उन तमाम पौधों को इसने पानी दिया है, पूरी क्यारी में इसने पानी भर दिया है अहमद। अब वो पौधे पानी वानी उनको मिल रहा है, वक्त गुजर रहा है, ये कहीं भी नहीं जा रहा है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि कोई पकड़ाट हो जाए, कहीं भी नहीं निकला, अंदर ही वक्त गुजरता चला गया। 6 महीने उसने वहां पर उस फैक्ट्री वाले घर में गुजारे अहमद। 6 महीने गुजरने के बाद इसने क्या देखा कि वो जो पौधे खुश्क थे जब ये आया था, वो पौधे हरे होना शुरू हो गए अहमद, वो क्यारी हरी हरी हो गई पूरी दूर तक। दोनों मियां बीवी बड़े शौकीन है पौधे के, इन्होंने देखा कि भाई पौधे माशाल्लाह बड़े अच्छे हो गए। अब इन्होंने क्या सोचा कि क्यारी को मजीद बढ़ा के पौधे और बढ़ा दिए जाएं। ऐसा ही हुआ, इन्होंने एक जगह से पौधा दूसरा खोदा, करीब करीब लगे होते, उन्होंने थोड़ा गैप से लगा देते हैं। 2 पौधे इसने निकाले जमीन से और ये सोच के कि मैं आगे जाके इन्हें लगा देता हूं। उसने आगे जाके खड्डा शुरू किया अहमद, क्यारी के पास खुदाई शुरू की। अब वो खुदाई कर रहा है ये सोच के कि मैं यहां पौधा लगाऊंगा। अहमद खुदाई करने के दौरान जानते हो क्या हुआ? क्या? वो जब खुदाई कर रहा था तो जमीन में से उसको एक बॉक्स मिला। जमीन के अंदर एक बॉक्स मिला उसको, छोटा सा बॉक्स मिला, जिसको मैं कहूंगा कि लोहे की चादर का बना हुआ बॉक्स। उसकी नजर पड़ी ये जमीन में क्या कर रहा है। इसने वो बॉक्स निकाला, अहमद छोटा सा डब्बा है, बॉक्स निकाला, बाहर रखा,
बाहर रखने के बाद वो देख रहा है कि बड़ा बोसीदा है वो बॉक्स जो है, बज़ाहिर तो लोहे का है लेकिन बोसीदा, बस जंग लगा हुआ। इसने उसका ढक्कन खोला। अब ढक्कन जैसे ही खोला है अहमद, तो क्या देखता है कि उसके अंदर चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। उस बॉक्स के अंदर चांदी के सिक्के पड़े हुए हैं। इसने उठा के देखा कि अरे ये तो चांदी है यार, और ये तो बहुत सारे सिक्के हैं, लेकिन ये यहां किसने दबाए? यही सोच के इसके दिमाग में ये आया, यार ये जगह में तो मेरे दोस्त की है, जहां मैं रह रहा हूं ये मेरे दोस्त की जगह है, लिहाजा उसको बताना जरूरी है। अहमद ऐसा ही हुआ। दिन गुजरा, इसने अपने दोस्त को बुलाया। इसका दोस्त आया, बोले हाँ क्या बात है, खैरियत? बोले यार बस वो ऐसे ही तेरे से मिलना था। बोला मिल लिया, परेशान है, कोई मसला है तो बता। कह रहा नहीं कुछ नहीं, सब शुक्र अल्लाह का। यार वो तेरे से एक बात शेयर करनी थी। इसके दोस्त ने बोला हाँ बोल, क्या बात है? इसने कमरे में से जाके एक सिक्का निकाल के उस बॉक्स में से लेके आया बाहर अपने दोस्त के पास, सहन में। वो चेयर पे बैठा हुआ है, उसको लाके उसने सिक्का दिया। कहने लगे यार बता ये क्या है? उसके दोस्त ने देखा, बोले यार लग तो चांदी रहा है मुझे, तुझे कहां से मिला? बोला इस बात को छोड़, अगर ये चांदी है तो क्या बिक जाएगा? उसने बोला भाई ये क्या है, इसको क्या बेचना है, छोड़ रहने दे। बोला नहीं मुझे बेचना है। बोला समझ ले बिक गया यार। उसने सिक्का अपनी जेब में रखा और 500 रुपए उसको अपने दोस्त को दे दिए। बोल समझ ले बिक गया। उसने बोला ये एक नहीं बेचना है। इसके दोस्त ने बोला फिर? बोला ये बहुत सारे हैं जो बेचना है। पूरा बॉक्स है? पूरा बॉक्स है। उसने बोला लाके मुझे दिखा। ये अंदर गया अहमद और वो डब्बा लाके अपने दोस्त के आगे रख दिया। इसके दोस्त ने वो डब्बे में देखा तो चांदी के तमाम सिक्के चांदी के हैं। उसने उठाया, रखा, दूसरा उठाया, वो भी रखा। कह रहा तू बेवकूफ बन गया। बोले क्या? बोले जो सिक्का तूने मुझे दिखाया है सिर्फ वही चांदी का था, बाकी तो सब ये ऐसे ही है। बोला सही से देख यार। बोले मैं तुझे बता रहा हूं, ये देख। उसने ऊपर नीचे करके उसको बेवकूफ बना दिया है। ओ सच में ऐसा नहीं था? ऐसा नहीं, वो तो सारे चांदी के सिक्के हैं, लेकिन वो कह रहा है जो सिक्का तूने मुझे पहला दिखाया है बस वही चांदी का था, बाकी ये सब तो ऐसे ही है। उसने वो डब्बा उठाया और 1000 रुपए का नोट मजीद अपने दोस्त को दिया कि ले ये तू परेशान ना हो, ये अपने पास रख ले, और डब्बा लेके चला गया। अब जब चला गया, दूसरा दिन गुजरा, वो वापस आया। कौन? जिसकी वो जगह है। उसने आके उससे पूछा, बोले यार एक बात बता। बोले हाँ। बोले यार अब्दुल्ला ये बता कि तुझे ये बॉक्स मिला कहां से था? उसने बोला यार मैं ये पौधा लगाने के लिए मैंने यहां खड्डा खोदा, आ मेरे साथ, ये देख मैंने यहां खड्डा खोदा था और यहां से मैंने ये बॉक्स मुझे यहां से मिला। उसने वो जगह देखी उसके दोस्त ने और इसके साथ सहन में आ गया। अब जानते हो इसका दोस्त इससे क्या कह रहा है, जिसकी वो फैक्ट्री है, वो कह रहा है काम कर, तू पहली फुर्सत में ये जगह छोड़ दे। उसने बोला मैं कहां जाऊंगा? बोला मैं तुझे सेटल करा दूंगा, तू टेंशन ना ले, मगर यहां से निकल जा, क्योंकि मुझे नहीं लगता यहां पर कोई और मामला थे। उसको डरा दिया अहमद और उसको उस जगह से, यानी जो फैक्ट्री की हदूद में वो रह रहा था, वहां से उठा के एक दूसरे इलाके में किराए के मकान में शिफ्ट करा दिया। 4 दिन में उसने ये काम किया। मतलब उसको ये बोल के यहाँ पे कुछ खराब मामलात हैं, कहीं ऐसा नहीं हो कि तुझे परेशानी हो जाए, तू ये जगह छोड़ दे। अहमद उसने डर के मारे वो जगह छोड़ दी, उसको कहीं और किराए पे सेटल करा दिया। 4 दिन गुजरे। अब जो इसका दोस्त है जिसकी वो जगह है, उसके दिमाग में ये चल रहा है कि जब यहां चांदी के सिक्के निकल सकते हैं मेरी ही जगह से, तो यकीनन कुछ और भी हो सकता है। अब इसने रोज का मामूल ये बना लिया कि पूरी रात अहमद ये अपनी ही जगह वो क्यारी की जो लाइनें वहां खुदाई शुरू कर दी अकेले ने। पूरी रात खुदाइयां कर रहा है अहमद, सिर्फ खोदता जा रहा है। 2 दिन खोदता रहा ये मुसलसल। 2 दिन के बाद जानते हो इसके हाथ क्या लगा? क्या? उसी खुदाई के दौरान इसके हाथ एक चांदी का मटका लगा है। चांदी का मटका? चांदी का मटका जिसमें वही चांदी के सिक्के भरे हुए हैं। इसने वो मटका निकाला है चांदी का, बाहर रखा और लबालब सिक्कों से भरा हुआ है वो। इसने देखा, अब इसके दिमाग में मजीद चल रहा है
कि कुछ और भी हो सकता है। इंसान है, ये कभी इसकी हवस कभी पूरी नहीं होती। ऐसा ही हुआ, अकेला शख्स पूरी पूरी रात खुदाइयां कर रहा है। इसे चांदी का बॉक्स मिल चुका है, मटका चांदी का वो मिला, इसे वो एक डब्बा मिला वो भी मिल गया। अब ये मजीद खुदाई में लगा हुआ है, क्यारी बढ़ाता जा रहा है, लेकिन खुदाई गहरी करता जा रहा है। अब मजीद खुदाई जब इसने की है 3 दिन के बाद, 2 दिन मजीद खुदाई की। 2 दिन मजीद खुदाई करने के बाद अहमद, इसे एक मूर्ति मिलती है सोने की। उसी खुदाई के दौरान इसे सोने की मूर्ति मिली है। इसने वो मूर्ति उठाई है, उसको साफ साफ किया है तो वो टोटल गोल्ड की मूर्ति है। सोने की मूर्ति? सोने की मूर्ति निकली अहमद। उसी खुदाई के दौरान उसको सोने की मूर्ति मिली। अब जब इसको सोने की मूर्ति मिली तो ये तो बहुत खुश है, ये सोच के कि मैंने कितना अच्छा हुआ कि उसको यहां से भेज दिया, और कितना अच्छा हुआ कि मैंने उसको यहां रहने के लिए छोड़ा। क्योंकि वो रहने के लिए आया तो मुझे ये पता चला कि मेरी ही फैक्ट्री की जगह में खजाना दफन है। बड़ा अपने ऊपर टोर में है कि देखो ये तो सब मेरा ही है। सोने की मूर्ति मिली है मत, लेकिन ये अभी किसी को बता नहीं रहा है। ये फैक्ट्री की हदूद में ही एक जगह रख रहा है, बजाय इसके कि घर ले जाए या कुछ और, कुछ नहीं, वही फैक्ट्री में रख रहा है ये साइड में डम करके कि किसी को पता ना चले। और ये चला जाता है घर। अब ये सारी रात इसने खुदाई की है अहमद, ये दिन में जाके घर पे नींद पूरी करने के लिए सोया है, ताकि दोबारा आके फिर खुदाई करे। रात में आके फिर, क्योंकि अब इसको कुछ काम नहीं करना है, इसने काम सिर्फ वही करना है जो अब इसने दिमाग में बिठाया हुआ है, यानी खुदाई करूंगा। ये दिन में इसने नींद पूरी करने के लिए ये घर चला गया, घर जाके सो गया है। सोया है, नींद पक्की हो गई। जब नींद इसकी पक्की हुई है अहमद, तो इसने क्या ख्वाब देखा है। ख्वाब में कोई इससे कह रहा है कि देखो, जितना तुम्हारे हिस्से का था वो तुम्हें मिल चुका, अब आगे खुदाई मत करना। ये इसके ख्वाब में आके इससे कोई कह रहा है? ख्वाब में आके इससे कह रहा है कि अब खुदाई मत करना। ये एकदम हड़बड़ा के उठा है, और जैसे ही उठा है तो इसने अपने आप को बिस्तर पे पाया है और शुक्र मनाया कि अरे ये शुक्र है, ये तो ख्वाब था। अच्छा, ख्वाब में उसको क्या आवाज आई कि अब मत खोदना? अब मत खोदना, जितना तुम्हारे हिस्से का था तुम्हें मिल चुका, अब मत खोदना। अब मत खोदना। अब क्या हुआ, इसकी नींद पूरी हुई है अहमद, ये रात में उठा है। उठने के बाद ये फ्रेश हुआ, और फ्रेश होने के बाद सीधा अपनी फैक्ट्री, जबकि इसे तंबी की गई है कि अब मत खोदना, लेकिन चूंकि इंसान है, ये फैक्ट्री वापस गया और इसने वही गेती उठाई और उसी खड्डे के अंदर चला गया है मजीद खुदाई करने के लिए, जबकि इसको मना किया गया था कि अब मत खोदना। ये खड्डे में उतरा है और खुदाई शुरू कर दी, मजीद कुछ और मिल जाने की गरज से। अब ये खुदाई लालच इसकी इस उरूज पे पहुंच गई है कि इसने डर वर सब गायब हो गया। सब गायब हो गया, बिल्कुल सब कुछ उसके दिमाग पे सिर्फ ये सवार हो गया है कि मुझे अब बस माल निकालना है इस जमीन से। ऐसे ही हुआ है, खड्डे में उतरा है। खड्डे में उतरने के बाद इसने खुदाई शुरू की। अब जब ये गेती मारी है इसने, पहली गेती मारी है अहमद, तो एक सुराख पे जाके वो गेती पड़ी है। वो गेती से सुराख जो हुआ है, उस सुराख में से सांप बिच्छू निकलना शुरू हो गए अहमद। अब जब इसने देखा कि सांप बिच्छू ही है, इसने रिवर्स मारा है। वो सुराख बढ़ता चला गया, वो सुराख इस हद तक बढ़ गया कि उसमें सांप बिच्छुओं की लाइन ऐसे जैसे इसके पीछे आ रहे हैं, और ये भाग रहा है वापस ऊपर की जानिब। ये भाग के बाहर निकला है अहमद, बाहर निकला, रात का टाइम है, और ये बाहर निकल के हाँप रहा है कि ये क्या हुआ, और बाहर खड़ा हुआ है। वो जो चीजें इसके पीछे लगी थी बाहर नहीं आई है, बाहर ये अकेला आया है। मतलब वो इसको फॉलो नहीं किया, वो वहीं रुक गई? वहीं रुक गई है, बाहर नहीं आई, लेकिन ये उनसे डर के बाहर भागा है। अब जब ये बाहर भागा तो इसने सोचा कि अब यहां मुनासिब नहीं है। क्यों? कि तुमने सुना होगा कि जहां पे ये खजाने होते हैं वहां पे इस किस्म की चीजें मौजूद होती हैं। इसके दिमाग में भी यही चल रहा है। तो उसने इस बात को नॉर्मल जाना कि जाहिर है यहाँ खजाना ही दफन था, तो जाहिर है ये सांप बिच्छू ही होंगे, और क्या होना है। फिर उसने सांप होगा, बिच्छू होगा, हंसदा होगा, यही चीजें होंगी। इसके दिमाग में यही है। तो फिर उसने मजीद खोदा? अभी नहीं। अब ये बाहर जब निकला है तो बजाय इसके कि ये मजीद खुदाई करता,
ये चला गया घर अहमद। ये घर गया, घर जाने के बाद क्योंकि सारी रात तो खुदाई करता था, लेकिन जब इसने पहली गेती मारी है तो वो सांप निकला तो ही भागा, अभी रात गुजरी नहीं थी। ये घर चला गया। अब जब घर चला गया, जाके लेटा है और ये यही सोच रहा है कि ये हुआ क्या था यार, आज की रात जाया हो गई। अगर वो चीजें ना निकलती, यानी सांप बिच्छू ना निकलते, तो मैं मजीद अंदर खुदाई करके जा सकता था और न जाने क्या कुछ मुझे मिल जाता। ये यही सोच रहा है। इसकी आंख लग गई है अहमद। अब जब इसकी आंख लगी है, इसको फिर एक आवाज आई है कि सुन, तुझे मना किया था कि मत खोदना, उसके बावजूद तूने खुदाई की, लेकिन मैं तुझे फिर कह रहा हूं कि अब मत खोदना। कहीं ऐसा ना हो जो खड्डा तू खोद रहा हो वही तेरी कब्र साबित हो। अहमद ये फिर हड़बड़ा के उठा। अब जब ये उठा है तो इसने फिर अपने आप को बिस्तर पे पाया। अब बिस्तर पे बैठा हुआ है और ये सोच रहा है कि ये ख्वाब मुझे क्यों आ रहे हैं, और क्यों आ रहे हैं यूं कि मैं क्यों बाज आने लगा। अरे भाई, जहां से सांप बिच्छू निकले मैं वहां नहीं खोदूंगा, मैं कहीं और से खोद दूंगा। ओए यानी लालच का भूत इस पे सवार है अहमद। तो उसने फिर खोदना शुरू फिर किया। ऐसा ही हुआ। दूसरा दिन गुजरा, दूसरे दिन की रात हुई अहमद। अब जब रात हुई है तो बजाय इसके कि जिस साइड से सांप बिच्छू निकले थे, इसने वो साइड ही छोड़ दी। ये दूसरी साइड से क्यारी इसने खोदना शुरू की और खुदाई करते 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 अहमद कोई 17 फीट नीचे उतर गया है। 17-18 फीट नीचे जा चुका है। खुदाई जारी है। अब जब ये नीचे गया है खुदाई करता हुआ, तो जब इसने गेती मारी है तो वो गेती की आवाज आई है ऐसे कि जैसे किसी चीज पे जाके वो गेती लगी है। दम। इसकी समझ में आया कि कुछ है। उसने मुकम्मल गेती मार के सफाई करके अब जो देखता है तो क्या देखता है, इतनी खुदाई करके कि इसको एक ताबूत नजर आया है अहमद। खुदाई के दौरान जमीन के अंदर जब वो खुदाई कर रहा है तो इसको एक ताबूत नजर आया है। अब वो ताबूत बंद है। इसके दिमाग में यही चल रहा है कि किसी छुपाने वाले ने अपना माल और जर छुपाने के लिए इस ताबूत का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर हीरे जवाहरात होने चाहिए। यही सोच के अहमद वो ताबूत का ढक्कन खोलता है। अब जैसे ही ताबूत खोला तो क्या देखता है कि उसके अंदर एक सफेद चादर पड़ी हुई है। जब सफेद चादर पड़ी हुई है, इसके दिमाग में यह चल रहा है कि शायद चादर के नीचे खजाना होगा। इसने चादर हटाई। तो जानते हो चादर के नीचे क्या था अहमद? इसने जैसे ही चादर हटाई है तो वहां पर एक मुर्दा लेटा हुआ। और वो मुर्दा कौन है? कोई और नहीं, ये खुद है। इसकी अपनी डेड बॉडी उस ताबूत के अंदर मौजूद है पहले से ही। इसने जो उसको देखा कि अरे ये तो मुर्दा है, और मुर्दा नहीं, ये तो मैं हूं जो मरा हुआ हूं। ये सोच के जैसे ये भाग रहा है अहमद, ये भागने के लिए पीछे घूमा है, तो जानते हो क्या हुआ? क्या होना क्या था? उस खड्डे में ऊपर से मिट्टी आना शुरू हो गई। अभी इसने ऊपर की जानिब देखा तो गैबी हाथ हैं बहुत सारे जो उस गड्ढे में मिट्टी डाल रहे हैं। कौन डाल रहा है ये नहीं पता, लेकिन बहुत सारे हाथ हैं जो उस गड्ढे को भर रहे हैं उस मिट्टी से जो इसी खड्डे से निकाली गई मिट्टी है। अहमद, वो पूरी मिट्टी उस खड्डे में डाल दी गई और जानते हो क्या हुआ? क्या? जमीन बोझ हो गया। उसी जमीन में दफन हो गया वो कि जो लालच में पड़ा हुआ था, निकल नहीं पाया। उसको ख्वाब में भी यही कहा गया था कि वो गड्ढा कहीं तुम्हारी कब्र न बन जाए। कब्र ना बन जाए, और उसकी कब्र बन गया। बन गया। वो उसकी कब्र ही साबित हुआ है। तो कहानी का जो लुब्बे लुबाब है वो ये है कि इसकी लालच इसको लेके डूब गई। लालच लेके डूब गई, बिल्कुल ऐसे ही। अरे हम क्यों नहीं कनात करते? हम क्यों नहीं शुक्र करते? हम क्यों अपनी हवस को बढ़ा देते हैं? और ये देखें, इसकी लालच इस हद तक बढ़ गई, जो इसका दोस्त था मुखलिस, हाँ, इसने उसको भी साथ लेना गवारा नहीं किया। उसने कहा कि ये सारा जो अकेला ही खा जाऊं, सारा जो माल है, हाँ, मैं अकेला ही खाऊंगा। बिल्कुल। ओए होए 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 शेख साहब, प्यार करने वालों की कहानी। हाँ जी।
और लालच लेके डूब गई, बिल्कुल है ऐसे ना। ही। और बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी थी शेख साहब। थैंक यू। और अब अल्लाह हाफिज करने वाले हैं। बिल्कुल तो ऐसे जाते ही। जाते प्यार करने वालों के नाम जाते कुछ। जाते प्यार करने वालों के लिए एक प्यारी सी बात हाँ जी। कि सच्चाई और अच्छाई के लिए चाहे पूरी दुनिया घूम लो। सच्चाई और अच्छाई के लिए चाहे पूरी दुनिया घूम लो। शाबाश। कि सच्चाई और अच्छाई के लिए चाहे पूरी दुनिया घूम लो, अगर वो तुम में नहीं है तो फिर समझ लो कहीं भी नहीं है। ओए होए, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि स्टोरी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट करें। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू।